नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड और बहुत प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें आए हुए ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जिससे आपको एग्ज़ाम होने तक आपको ये पूरा इसका रिवीजन हो जाएगा सुपर फास्ट तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम अनायमुड़ी है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो जो टोडा जनजाति है ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो भारत की जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है भारत में। बढ़ते हैं आगे। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है वो धारवाड़ खनिज तंत्र है। जादूगोड़ा की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा की खान जो है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए जानी जाती है ये। दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है उनका क्या नाम है? तो जो बुध और शुक्र ग्रह हैं इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। भारत के सीएजी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो जो भारत के सीएजी हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 148 के द्वारा की जाती है, जो कि संविधान में इसका वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं आगे। संसद के दो सत्रों के बीच कितना अंतराल होता है? तो संसद के जो दो सत्र हैं उनके बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, 6 माह का अंतराल होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका जो निर्णय करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये इसकी जो पावर है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास रहती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। चेलैया समिति का संबंध किससे है? तो चेलैया समिति का जो संबंध है वो कर सुधार से है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में सुधारों से संबंध है ये चेलैया समिति। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? जो गुलबदन बेगम है वो बाबर की पुत्री थी। बढ़ते हैं आगे। आगरा की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? तो आगरा की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने अपने शासनकाल में कराया था। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? तो चौरी चौरा कांड की जो वास्तविक तिथि है वो है 4 फरवरी सन 1922 को। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चौरी चौरा कांड का नाम चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसका नाम बदल दिया गया है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इस कांड को आप किस नाम से जाना जाएगा, कमेंट करके आप हमें बताइए। क्रिप्स प्रस्ताव भारत में कब आया था? तो जो क्रिप्स प्रस्ताव है वो भारत में 1942 में आया हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम है? तो भारत में जो सबसे पहला प्रकाशित समाचार पत्र था वो द बंगाल गजट था। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो जो खाने के पदार्थों को ज़्यादा लंबे समय तक चलाने के लिए उनको बेकार होने से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो लगभग 47% तक होती है। स्विट्जरलैंड की स्थानीय पवन का क्या नाम है, उसको क्या कहते हैं? तो जो स्विट्जरलैंड की जो स्थानीय पवन है उसको फॉन नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा होता है? तो जो स्थानीय स्तर पर जो मेले लगते हैं तो स्थानीय मेलों पर जो कर लगाया जाता है तो वो ग्राम पंचायत स्तर के ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है स्थानीय स्तर पर। उत्तर प्रदेश में जो मार मृदा है वो कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में जो मार मृदा है वो बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी जिले में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। सुरहा ताल पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है?
तो सुरहा ताल जो पश्चिम बिहार है ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। कार्तिक लोक नृत्य ये कहाँ से संबंधित है? तो जो ये कार्तिक लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। करते हैं, बृहस्पति ग्रह की चंद्रमा की जो है खोज वो किसके द्वारा की गई थी? तो जो बृहस्पति ग्रह है उसके चंद्रमा की खोज गैलीलियो के द्वारा की गई थी। भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने वाली कौन सी जो नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है? तो जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर की जो लंबाई है वो 164 किलोमीटर है और ये मिस्र देश में स्थित है। इसका जो निर्माण हुआ था वो वर्ष 1869 में इसको उपयोग के लिए खोला गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज कहाँ पर की गई है? तो उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जनपद है वहाँ पर यूरेनियम के सीमित भंडार, कुछ मात्रा में यूरेनियम के कुछ अंश पाया गया है, तो वहाँ पर यूरेनियम की खोज की गई है। तो उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जनपद है वो उसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, जिसका 242 जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जनपद है। और जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है। साथ साथ एडिशनल जानकारी हम आपको बताते रहेंगे। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसके गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 40 है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन के लिए जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद को धारित कर सकते हैं या कितनी आयु के बाद इनका जो रिटायरमेंट है वो हो जाएगा? तो इसका उत्तर होगा 62 वर्ष की आयु। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष की आयु तक अपने पद को ग्रहण कर सकते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। इसके बाद उनका जो है रिटायरमेंट हो जाएगा। हैती देश की राजधानी का क्या नाम है? तो जो हैती देश है इस देश की राजधानी का नाम पोर्टो प्रिंस है। नॉकरेक जैव मंडल रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो जो नॉकरेक जैव मंडल रिजर्व या नेशनल पार्क है ये मेघालय राज्य में स्थित है। ये अपनी खूबसूरती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? तो जो ग्रीनलैंड द्वीप है वो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। बढ़ते हैं आगे। सोनभद्र जिला कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एकमात्र ऐसा राज्य है जो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे ज़्यादा खतरनाक वायु प्रदूषक किसको माना जाता है? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक वायु प्रदूषक है। अगर इसका जरा सा भी अंश किसी मानव शरीर में चला गया तो ये धीरे धीरे जो है रक्त को और हमारे हृदय की धड़कनों को रोक देगा, रक्त के परिवहन को रोक देगा और हृदय की धड़कनों को रोक देगा, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है 25 वर्ष। जो विधानसभा का सदस्य या विधायक बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। और अगर आपसे पूछ लें कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु चाहिए तो इसका भी जो उत्तर है वो 25 वर्ष है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता है वो होता है। तो जो विधायक होता है उसकी उम्र 25 वर्ष चाहिए। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी जो न्यूनतम आयु वो 25 वर्ष होनी चाहिए। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो जो हर्यक वंश का संस्थापक था वो बिम्बिसार था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो वर्ष 1930 में हुआ था। कभी समाप्त न होने वाली और प्रदूषण रहित कौन सी ऊर्जा है? तो आप सब जानते हैं कि जो सौर ऊर्जा है वो कभी ना तो समाप्त होगी ना उसमें प्रदूषण होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सौर ऊर्जा। ये ना कभी समाप्त होगी और ना ही ये प्रदूषित होगी। टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? तो जो टिटिकाका झील है वो रूस में स्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? जो मराठा साम्राज्य हुआ था उसके संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी इसके मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का जो प्रथम समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा देश साझा करता है?
तो जो बांग्लादेश है भारत का पड़ोसी देश, वो भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा साझा करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, इसके जो किनारे हैं वो नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी ये कहाँ पर स्थित है? तो जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है ये भूमध्य सागर में स्थित है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जेके टेम्पल कहाँ पर स्थित है? ये जेके मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में जो है ये जेके मंदिर स्थित है। पटना पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो एटा जनपद है यहाँ पर पटना पक्षी विहार स्थित है, जिसमें प्रतिवर्ष जो दूसरे देश से पक्षी आते हैं वो यहाँ पर भ्रमण करने आते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आपके लिए लेकर आ गए हैं हम ICAR IARI का जो T1 का टेक्नीशियन 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें सामान्य ज्ञान के जो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये एक ज़बरदस्त रिवीजन सीरीज होने वाली है जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहीं से अधिकतर प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे चैनल द्वारा जो भी वीडियो बनाए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियाँ किस अभिलेख में वर्णित हैं? या किस अभिलेख के द्वारा हमें पता चलता है कि रुद्रदामन ने कैसे कैसे कार्य किए हैं, कितने अच्छे कार्य किए हैं या कितने खराब कार्य किए हैं? तो इसकी जो उपलब्धियों का वर्णन है हमें जूनागढ़ के अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ के अभिलेख में ऐसा दर्ज है कि रुद्रदामन ने ये कार्य किए। तो जो रुद्रदामन था वो शक वंश का जो सबसे योग्य शासक था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वह मुगल सम्राट जिसने सबसे ज़्यादा संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो औरंगजेब के समय में जो था सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। औरंगजेब एक मुगल सम्राट था। अकबर के बाद जो है औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया और औरंगजेब ने ही अपने जो शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का जो नारा था वो यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था और इसी नारे को बाद में गांधी जी द्वारा आगे बढ़ाया गया। और यूसुफ मेहर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो कि अपने इस आंदोलन के कारण उनको 8 बार जेल भी जाना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर होगा यूसुफ मेहर अली। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्य समय कब से कब तक का था? तो भारत में जो 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्य समय वो वर्ष 1980 से 1985 के बीच था। और भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी वो वर्ष 1951 में जवाहरलाल नेहरू के समय में, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के समय में ये पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वनस्पतियों और जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण कैसे किया जाता है? जो वनस्पति या जानवरों की जो प्रजाति होती है वो विलुप्त प्राय होती है या विलुप्त होने वाली होती है, तो उनका संरक्षण कैसे किया जाता है? तो उनका जो संरक्षण है वो एक्स सीटू संरक्षण के माध्यम से किया जाता है। एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसा संरक्षण होता है जैसे कि जो प्रजातियां हैं कहीं बाहर पाई जाती हैं, वो अपने मूल स्थान को छोड़कर कहीं बाहर पाई जाती हैं, तो जहाँ ये वनस्पति या प्रजाति जानवरों की प्रजाति पाई जाती है वहीं पर इनका संरक्षण कर दिया जाता है। और एक इन सीटू संरक्षण होता है। इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत जो प्रजाति या वनस्पतियों की जो प्रजाति है वो जहाँ पाई जाती है तो उसी स्थान पर उनके जो मूल निवास स्थान होता है उसी स्थान पर उनका संरक्षण कर दिया जाता है। तो इसको इन सीटू संरक्षण कहते हैं। तो जो विलुप्त प्रजातियां होती हैं या जो गायब होने वाली या विलुप्त होने वाली जनजाति या प्रजाति या जानवरों की जो भी प्रजाति रहती है तो उनका एक्स सीटू संरक्षण के माध्यम से उनका संरक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो सौर संगठन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वर्ष 2015 में जो भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ था उसी के माध्यम से की गई है और अभी तक 101 देश जो हैं इसके सदस्य बन चुके हैं। तो ISA का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी किस प्रदूषण के कारण अम्लीय हो जाता है? तो जो अम्लीय हो जाता है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है वर्षा का पानी वर्षा में घुलने से अम्लीय हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो गंगा नदी डॉल्फिन है उसका वैज्ञानिक नाम है प्लास्टानिस्टा गैंगेटिका, और इसका जो वर्ष 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। जो गंगा नदी डॉल्फिन है इसको जलीय जीव घोषित किया गया था वर्ष 2009 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला कौन सा राज्य है? तो जो मध्य प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में बखिरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो बखिरा पक्षी विहार है वो संत कबीर नगर जिले में स्थित है। हिंडाल्को कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो हिंडाल्को मतलब हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी जो है ये रेणुकूट जो कि सोनभद्र जिले में स्थित है, एक जगह है वहाँ पर स्थित है, और इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। हिंडाल्को की हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी इसका पूरा नाम है। बढ़ते हैं आगे। असम राज्य जो है वो कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो जो असम राज्य है वो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। 7 राज्यों से असम घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है वो 3 राज्यों से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से। ओजोन परत को नापने की इकाई क्या है, इसको क्या कहते हैं? तो ओजोन परत की जो मोटाई है उसको नापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। वह मृदा जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और वह नमी को रोके रखती है। तो जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और ये नमी को रोके रखती है। इसके जो है जल धारण क्षमता या पानी को सोखने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा अत्यधिक बहुत होती है, और ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक जो है दास कैपिटल, इसके लेखक कौन है? तो दास कैपिटल को जो लिखा है कार्ल मार्क्स के द्वारा इसको लिखा गया है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है वो सन 1539 में हुआ था। नोबेल गैसों में जो गैस नहीं पाई जाती वह कौन सी है? तो नोबेल गैसों में जो है रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर मध्य रेलवे का जोन कहाँ पर स्थित है? जो एनसीआर है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उसका जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है वहाँ पर स्थित है। ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं? तो जो ध्वनि की गति से भी जो विमान जो तेज चलते हैं उनसे जो शोर उत्पन्न होता है उसको सोनिक बूम कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इको मार्क किन उत्पादों को दिया जाता है? तो जो इको मार्क है वो जो ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो ऐसे उत्पादों को जो है इको मार्क का एक जो मार्क प्रदान किया जाता है, ये पर्यावरण के प्रति जो है मैत्रीपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो तुलबुल परियोजना है ये झेलम नदी पर स्थित है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है वो बड़ौदा जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ पर जो है रेलवे के लिए एक स्टाफ कॉलेज का निर्माण किया गया है जिसमें सभी भी अधिकारी जितने इनके कर्मचारी होते हैं उन सभी की ट्रेनिंग यहाँ पर कराई जाती है रेलवे स्टाफ कॉलेज में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो जो है जल में जब जो जैविक तथा अजैविक दोनों पदों के जो पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो उस घटना को सुपोषण कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ की होती हैं? तो मानव शरीर में जो है सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े की होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर बनती हैं? हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ब्लड में वो कहाँ पर बनती हैं? तो वो अस्थि मज्जा जो कि बोन मैरो होती है वहाँ पर इनका निर्माण होता है।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आ सकें। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न है हमारा, यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण क्या घोषित किया गया है? तो जो यूकेलिप्टस का जो पेड़ है वो ब्रिटिश शासनकाल में जो दलदली क्षेत्र होते थे उनको सूखा क्षेत्र करने के लिए, सूखे क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए वहाँ पर लगाया जाता था। पर धीरे धीरे जो है ये पूरे जिस स्थान पर भी ये लग जाते थे वहाँ का ये पूरा पानी सोख लेते थे। तो धीरे धीरे ये पर्यावरण के शत्रु के रूप में इनकी जो है पहचान की जाने लगी है, क्योंकि ये जो उस स्थान का पूरा पानी ये सोख लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ये पर्यावरण के शत्रु इनको घोषित कर दिया गया है इनकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये वर्ष 1972 में इसको लागू किया गया था, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसका जो लागू करने का क्या उद्देश्य था? तो जो वन्य जीव हैं उनको उनके प्राकृतिक वातावरण में उनको सुरक्षित रखना और उनको लुप्त होने से बचाना, उनकी जो प्रजाति है उनको लुप्त होने से बचाने के लिए इसको लागू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है। तो वर्ष 1972 में इसको लागू किया गया था। महिसुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो जो महिसुगंधा है वो धान की फसल की एक प्रजाति है। अगला प्रश्न हमारा, देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य कौन सा राज्य है? तो जो भारत का सिक्किम राज्य है वो देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य है और इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने 18 जनवरी 2016 को इसकी घोषणा की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बैला-डिलागी खान किससे संबंधित है? तो जो बैला-डिलागी खान है वो लौ अयस्क से संबंधित है और ये छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है बैला-डिलागी खान। बढ़ते हैं आगे। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो मानव ने जो है चंद्रमा पर पहला कदम वर्ष 1969 में रखा था और जो इस पे पहला कदम रखा था उनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ये अपोलो 11 के यान से गए थे अंतरिक्ष में और इन्होंने अभी अपना पहला कदम चंद्रमा की सतह पर रखा था वर्ष 1969 में। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की सीधे किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? तो जब दिन और रात की जब अवधि बराबर होती है तो उस समय जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और वो भी भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। बढ़ते हैं आगे। अर्जेंटीना के घास के जो मैदान है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो अर्जेंटीना के जो घास के मैदान है उसको पंपास के नाम से जाना जाता है और अफ्रीका में इनको वेल्ड के नाम से जाना जाता है, एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है तथा अमेरिका में इनको प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कत्था बनाने हेतु किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो कत्था बनाने के लिए जो है खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जो क्षेत्र है, अलीगढ़ जनपद है, वहाँ पर इस लकड़ी का उत्पादन होता है। बहुतायत में ये जो पेड़ पाए जाते हैं खैर की लकड़ी के, तो जो खैर की लकड़ी होती है उसको टुकड़े टुकड़े काट के उबाल लिया जाता है और उनको इकट्ठा करके जमा दिया जाता है और जो इनका जो रस होता है उसको पान तथा चूने के साथ मिलाकर खाया जाता है कत्थे को। तो जो कत्था बनता है वो खैर की लकड़ी से हमें प्राप्त होता है या बनता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की जो है संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी जो संकल्पना है सबसे पहले एजी टॉन्सले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो भारत में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और सबसे पहले जब इसकी 1936 में जो ब्रिटिश शासन था उस समय इसकी स्थापना की गई थी और उस समय जो है उसका नाम हैली राष्ट्रीय पार्क रखा गया था, लेकिन बाद में वर्ष 1956 में जो है इसका नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्ल वर्षा से मृदा में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब अम्ल वर्षा होती है तो मृदा का जो पीएच मान होता है वो कम हो जाता है, उसकी जो पीएच वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में जो खनिज विकास है उसको उद्योग का दर्जा
प्रथम खनिज नीति जो 1998 में लागू की गई थी, उसी के द्वारा इसको उद्योग का दर्जा दिया गया था। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है और वर्ष 1962 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता का क्या प्रतिशत है? तो जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उत्तर प्रदेश की, उसमें जो पुरुष साक्षरता है वो 77.3% जो है पुरुष साक्षरता उसमें पाई गई थी। नंदा देवी जैव मंडल क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो नंदा देवी जैव मंडल क्षेत्र है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और ये जो समझौता हुआ था ये 16 सितंबर वर्ष 1987 को ये जो है प्रभाव में आया और इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। भारत छोड़ो आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका जो प्रारंभ हुआ वो 9 अगस्त 1942 को उसका प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जो पशु मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? तो उत्तर प्रदेश का जो बटेश्वर एक तहसील है जो कि आगरा जनपद में स्थित है, वहाँ पर जो है पशु मेला लगता है प्रतिवर्ष। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ वहाँ पर स्थित है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, रेड रॉट रोग किस फसल में होने वाला एक प्रकार का रोग है? तो ये जो रेड रॉट रोग है ये गन्ने की फसल में लगने वाला एक जल से होने वाला एक रोग है। जब जहाँ गन्ने लगाए जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा जल हो जाता है, पानी हो जाता है, तो उसकी निकासी सही तरीके से नहीं हो पाती। तो ऐसे इस चक्कर में जो है ये रोग गन्ने पर लग जाता है और जो धीरे धीरे गन्ने की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ती जाती हैं और जो गन्ने के जो भाग होते हैं उन पर एक लाल रंग का एक लालपन आ जाता है। तो इसी को रेड रॉट रोग कहते हैं, रेड रॉट रोग। तो ये गन्ने से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी जो स्थापना है वो संथानम समिति की अनुशंसा पर की गई थी और इसकी जो स्थापना है वो 1962 में की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री ने जो है इस कमेटी का गठन किया था और इसके जो अध्यक्ष थे उनका पूरा नाम के संथानम था और जो इस जो है आयोग की स्थापना वो 1962 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, सत्यम समिति का संबंध किससे है? तो जो सत्यम समिति थी उसका संबंध जो है वस्त्र नीति से था। इस समिति का जो गठन किया गया था वो वस्त्र उद्योग में सुधार के लिए किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, भारत में रेपो दर को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में जो है रेपो दर को जो नियंत्रित करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। और ये रेपो दर होती क्या है? तो एक उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे हम बैंक से कर्ज लेते हैं तो हमें उस बैंक को ब्याज देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जितने भी छोटे बड़े बैंक होते हैं तो वो सभी आरबीआई से कर्ज लेते हैं। तो आरबीआई को जिस ब्याज दर पर उसका पैसा वापस करेंगे उसी को रेपो रेट कहते हैं। तो वर्तमान में जो रेपो रेट चल रहा है वो 4.00% चल रहा है, तो इसी को रेपो रेट कहा जाता है और ये आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो स्टील प्लांट है वो किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जो राउरकेला स्टील प्लांट है वो उड़ीसा में स्थित है और ये जर्मनी के सहयोग से वर्ष 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और ये जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो जो एक समाज सुधारक थे केशव चंद्र सेन, इन्होंने नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट में क्या था कि जो 14 वर्ष से
जितनी भी 14 वर्ष से कम उम्र की जितनी भी लड़कियां थीं उनकी शादी को रोकना था। जो बाल विवाह एक प्रकार का होता था उसको उस पर लगाम लगाना था। तो केशव चंद्र सेन ने इस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। अगला प्रश्न है हमारा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। कार्बन की अधिकतम मात्रा किस प्रकार के कोयले में होती है? तो जो कार्बन की अधिकतम मात्रा है वो एंथ्रासाइट प्रकार का एक कोयला होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। इसको ढलवा लोहा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये संयंत्र केंद्र कहाँ पर है? तो भारत का जो प्रथम परमाणु संयंत्र केंद्र था वो तारापुर में स्थापित किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित एक जगह है। तो इसका राइट आंसर होगा तारापुर। उत्तर प्रदेश की वह जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश की जो माहीगीर जनजाति है वो बिजनौर जिले में निवास करती है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो जब उत्तर प्रदेश में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो बलिया जनपद में जो है एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो हैदराबाद ने जो है सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा जो सहायक संधि चलाई गई थी, सबसे पहले उसको स्वीकार करने वाला जो राज्य था वो हैदराबाद था। सबसे पहले हैदराबाद ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो देश का जो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो होता है। देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद, देश का जो पहला सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो राष्ट्रपति का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो थारू जनजाति है वो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में मानी जाती है। जोहान्सबर्ग विश्व प्रसिद्ध है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोने का खनन होता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये ऑस्ट्रेलिया में कूलगार्डी की भी एक खान है जो कि सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस राज्य का क्या नाम है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में जो है नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा लंबाई में पाए जाते हैं। जो नेशनल हाईवेज हैं सबसे अधिक लंबाई में महाराष्ट्र राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो मृदा को जो उपजाऊ बनाने के लिए उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम मिलाया जाता है। आपने देखा होगा जो यूरिया मिलाते हैं, यूरिया में जो है NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों पदार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो परमाणु शक्ति केंद्र है वो नरौरा, जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर का क्या नाम था? पत्तन नगर मतलब जो बंदरगाह था वो कहाँ पर था सिंधु सभ्यता का? तो जो लोथल स्थान है जो कि गुजरात में है, तो सिंधु सभ्यता का ये पत्तन नगर था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन से अधिकार नहीं दिए गए थे? तो जो भारतीय संविधान में जो है सूचना का अधिकार का वर्णन नहीं है। सूचना का अधिकार वर्ष 2005 में लागू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न है हमारा, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो जो दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक देश है, खनिज तेल उत्पादक देश, वो इंडोनेशिया है। भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर हैं वो किस शैली में निर्मित हैं? किस शैली में उनका निर्माण किया गया है? तो भुवनेश्वर व पुरी के जो मंदिर हैं उनको नागर शैली में उनका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, तो नाभिकीय ऊर्जा में यूरेनियम का प्रयोग जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित किस आधार पर की जाती हैं?
तो लोकसभा में जो है राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। अगला प्रश्न हमारा, ओजोन परत को किस में मापा जाता है? तो ओजोन परत की जो मोटाई है उसको डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो जो उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे है वो ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक फैला हुआ है। संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो संविधान के जो भाग 2 है उसमें अनुच्छेद 5 से लगा के 11 तक जो है संविधान में नागरिकता का वर्णन किया गया है। पृथ्वी के 20% से अधिक ऑक्सीजन कहाँ उत्पादित होती है? तो पृथ्वी की जो 20% से अधिक जो ऑक्सीजन वो अमेजन वर्षा वन के द्वारा ऑक्सीजन उत्पादित की जाती है। ये जो जंगल हैं या वन है ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं, अमेजन वर्षा वनों के जो वन हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर के दरबार में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस को भेजा था। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग कौन सा है? तो भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग है वो हथकरघा उद्योग है। भारत की जो अधिकतम जनसंख्या इसी उद्योग में शामिल है। भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो भारत का प्रधानमंत्री, इसका पदेन अध्यक्ष होता था। तो इसका जो भारत का योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अभी हाल में योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तम कोटि का गन्ना कहाँ का माना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो मेरठ जनपद है वहाँ का जो गन्ना होता है उसको यूपी में सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे उत्तम क्वालिटी का, सबसे रिच क्वालिटी का गन्ना माना जाता है। यहूदियों का जो पूजा स्थल है वो क्या कहलाता है? तो यहूदियों का जो पूजा स्थल है उसको सिनेगाग कहते हैं। सिनेगाग के नाम से इसको जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी केंद्रों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो आकाशवाणी केंद्रों की संख्या वो है 13। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान की ये विशेषता कहाँ से ली गई है? तो ये जो प्रावधान है ये जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से इसको लिया गया है। निर्वाचन का विवरण जो है संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो जो अनुच्छेद 324 है ये निर्वाचन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 324। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज के जो संस्थापक थे वो मुकुंद राव पाटिल जी थे। नए संसद भवन का निर्माण जो है अभी हो रहा है, आपने सुना होगा, वो किस प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है? तो जो नए संसद भवन का जो निर्माण है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है। इन्हें एक नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? जो पूर्वी और पश्चिमी घाट जो हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। कोयला किसका उदाहरण है? तो कोयला जो है परतदार चट्टानों का एक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो किसान बही योजना है वो वर्ष 1992 में इसको लागू की। तो चलिए पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर, रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियाँ किस अभिलेख में वर्णित हैं, या किस अभिलेख के द्वारा हमें पता चलता है कि रुद्रदामन ने कैसे कैसे कार्य किए हैं, कितने अच्छे कार्य किए हैं या कितने खराब कार्य किए हैं? तो इसकी जो उपलब्धियों का वर्णन है हमें जूनागढ़ के अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ के अभिलेख में ऐसा दर्ज है कि रुद्रदामन ने ये कार्य किए। तो जो रुद्रदामन था वो शक वंश का जो सबसे योग्य शासक था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वह मुगल सम्राट जिसने सबसे ज़्यादा संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो औरंगजेब के समय में जो था सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। औरंगजेब एक मुगल सम्राट था। अकबर के बाद जो है औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया, और औरंगजेब ने ही अपने जो शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का जो नारा था वो यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था, और इसी नारे को बाद में गांधी जी द्वारा आगे बढ़ाया गया। और यूसुफ मेहर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो कि अपने इस आंदोलन के कारण उनको 8 बार जेल भी जाना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर होगा यूसुफ मेहर अली। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्य समय कब से कब तक का था?
तो भारत में जो छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्य समय वो वर्ष 1980 से 1985 के बीच था। और भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी वो वर्ष 1951 में जवाहरलाल नेहरू के समय में, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के समय में ये पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वनस्पतियों और जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण कैसे किया जाता है? जो वनस्पति या जानवरों की जो प्रजाति होती है वो विलुप्त प्राय होती है या विलुप्त होने वाली होती है, तो उनका संरक्षण कैसे किया जाता है? तो उनका जो संरक्षण है वो एक्स सीटू संरक्षण के माध्यम से किया जाता है। एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसा संरक्षण होता है जैसे कि जो प्रजातियां हैं कहीं बाहर पाई जाती हैं, वो अपने मूल स्थान को छोड़कर कहीं बाहर पाई जाती हैं, तो जहाँ ये वनस्पति या प्रजाति जानवरों की प्रजाति पाई जाती है वहीं पर इनका संरक्षण कर दिया जाता है। और एक इन सीटू संरक्षण होता है। इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत जो प्रजाति या वनस्पतियों की जो प्रजाति है वो जहाँ पाई जाती है तो उसी स्थान पर उनके जो मूल निवास स्थान होता है उसी स्थान पर उनका संरक्षण कर दिया जाता है, तो इसको इन सीटू संरक्षण कहते हैं। तो जो विलुप्त प्रजातियाँ होती हैं या जो गायब होने वाली या विलुप्त होने वाली जनजाति या प्रजाति या जानवरों की जो भी प्रजाति रहती है तो उनका एक्स सीटू संरक्षण के माध्यम से उनका संरक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो सौर संगठन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वर्ष 2015 में जो भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ था उसी के माध्यम से की गई है। और अभी तक 101 देश जो हैं इसके सदस्य बन चुके हैं। तो ISA का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी किस प्रदूषण के कारण अम्लीय हो जाता है? तो जो अम्लीय हो जाता है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है वर्षा का पानी वर्षा में घुलने से अम्लीय हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो गंगा नदी डॉल्फिन है उसका वैज्ञानिक नाम है प्लास्टानिस्टा गैंगेटिका। और इसका जो वर्ष 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। जो गंगा नदी डॉल्फिन है इसको जलीय जीव घोषित किया गया था वर्ष 2009 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला कौन सा राज्य है? तो जो मध्य प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में बखिरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो बखिरा पक्षी विहार है वो संत कबीर नगर जिले में स्थित है। हिंडाल्को कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो हिंडाल्को मतलब हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी जो है ये रेणुकूट जो कि सोनभद्र जिले में स्थित है, एक जगह है वहाँ पर स्थित है। और इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। हिंडाल्को की हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी इसका पूरा नाम है। बढ़ते हैं आगे। असम राज्य जो है वो कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो जो असम राज्य है वो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। 7 राज्यों से असम घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है वो 3 राज्यों से घिरा हुआ है तीनों तरफ से। ओजोन परत को नापने की इकाई क्या है, इसको क्या कहते हैं? तो ओजोन परत की जो मोटाई है उसको नापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। वह मृदा जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और वह नमी को रोके रखती है। तो जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और ये नमी को रोके रखती है। इसकी जो है जल धारण क्षमता या पानी को सोखने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा अत्यधिक बहुत होती है। और ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक जो है दास कैपिटल, इसके लेखक कौन है? तो दास कैपिटल को जो लिखा है कार्ल मार्क्स के द्वारा इसको लिखा गया है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है वो सन 1539 में हुआ था। नोबेल गैसों में जो गैस नहीं पाई जाती वह कौन सी है? तो नोबेल गैसों में जो है रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर मध्य रेलवे का जोन कहाँ पर स्थित है? जो NCR है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उसका जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है वहाँ पर स्थित है। ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं? तो जो ध्वनि की गति से भी जो
विमान जो तेज चलते हैं उनसे जो शोर उत्पन्न होता है उसको सोनिक बूम कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इको मार्क किन उत्पादों को दिया जाता है? तो जो इको मार्क है वो जो ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो ऐसे उत्पादों को जो है इको मार्क का एक जो मार्क प्रदान किया जाता है, ये पर्यावरण के प्रति जो है मैत्रीपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो तुलबुल परियोजना है ये झेलम नदी पर स्थित है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है वो बड़ौदा जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ पर जो है रेलवे के लिए एक स्टाफ कॉलेज का निर्माण किया गया है जिसमें सभी भी अधिकारी, जितने इनके कर्मचारी होते हैं उन सभी की ट्रेनिंग यहाँ पर कराई जाती है रेलवे स्टाफ कॉलेज में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो जो है जल में जब जो जैविक तथा अजैविक दोनों पदों के जो पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो उस घटना को सुपोषण कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ की होती हैं? तो मानव शरीर में जो है सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े की होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर बनती हैं? हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ब्लड में, वो कहाँ पर बनती हैं? तो वो अस्थि मज्जा जो कि बोन मैरो होती है वहाँ पर इनका निर्माण होता है।